ईरान रूस के आगे बाइडेन की सबसे बड़ी हार, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने तैयार किया एक बार में 10 टारगेट को उड़ाने वाला हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल का कार। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट तस्वीरों के खुलासे में सियाचिन के पास पीओके में चीन की खतरनाक मंशा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आखिर अमेरिका का क्यों फूटा गुस्सा, भारत की 3 कंपनियों पर लगाया बैन, दिखाई अपनी ताकत, जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान रूस के आगे बाइडेन की सबसे बड़ी हार। आपको बता दें, अमेरिकी प्रशासन के विदेश नीति की एक और बड़ी हार के खुलासा। संयुक्त राज्य अमेरिका अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में भूमि से घिरे देश चाड से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। अफगानिस्तान के बाद अब एक और अफ्रीकी देश से अमेरिकी सैनिकों की विदाई सुनिश्चित हो गई है। हालांकि ये कदम अस्थायी है, पर जियोपॉलिटिकल में इसका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि पूरी दुनिया को ये संदेश जा रहा है कि पिछले 2 से 3 सालों के दरमियान अमेरिका का सैन्य प्रभाव धीरे धीरे घटते जा रहा है। आपको बता दें, चाड के वायुसेना प्रमुख ने एयरबेस पर देश में अमेरिकी सैनिकों के अभियान रोकने की मांग की है, जिसे बाइडेन सरकार ने अस्थायी रूप से बाहर करने की योजना बना रही है। आपको बता दें, पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इस्लामिक चरमपंथी हावी होते जा रही है और ऐसे समय में फ्रांसीसी और अमेरिकी सैनिकों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें, नाइजर में पिछले साल सैन्य शासन की स्थापना हुई थी और सेना ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया था तथा अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग समझौते को समाप्त कर दिया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को ऐसे देश से बाहर निकाला जा रहा है जहां उसका महत्वपूर्ण ठिकाना है, जिसके तहत कुछ ही महीनों में 1000 अमेरिकी सैनिकों को नाइजर से वापस जाना होगा। आपको बता दें, पश्चिमी देशों के सैनिकों को धीरे धीरे हटाने का काम शुरू कर दिया, जिससे 1 दशक से चली आ रही फ्रांसीसी सैनिकों की उपस्थिति का अचानक अंत हो गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने तैयार किया एक बार में 10 टारगेट को उड़ाने वाला हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल का कार, जिसका इस साल के अंत तक रूस की सेना का S-500 एयर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सैंपल सौंप दिया। इस एयर डिफेंस सिस्टम ने दावा किया है कि किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल का बन गया है काल, जिसे चंद सेकेंडों में मार गिराने में सक्षम है। आपको बता दें, S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो कि वर्तमान में दुनिया में जितनी मिसाइलें बनी है तथा आने वाले नए जनरेशन के हथियार, उन सभी को ट्रैक कर मार गिराने में सक्षम है। तो वहीं रूस का दावा है कि ये लोअर ऑर्बिट की ऊंचाई दुश्मनों के हथियारों को ट्रैक करने और मार गिराने में सक्षम है। इस तरह की उपलब्धि को देखते हुए रूस के कट्टर दुश्मनों की स्थिति काफी खराब हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर अमेरिका का फूटा गुस्सा, भारत के 3 कंपनियों पर लगाया बैन, दिखाई अपनी ताकत। आपको बता दें, इन कंपनियों पर आरोप है कि ईरान की ओर से यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को ड्रोन सप्लाई किए गए थे, जिसके तहत 1 दर्जन कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। अभी हाल ही में हुए इजराइल और ईरान के बीच हुए हमले को देखते हुए अमेरिका ने नई पाबंदी लगाना शुरू कर दिया, जिसने ईरान के ड्रोन को दूसरे देशों में बेचने का काम किया है, जिसमें मुख्य कंपनी सहारा खंडर है। आपको बता दें, ईरानी सैन्य यूनिट सहारा खंडर एक विशाल शिपिंग नेटवर्क वाली कंपनी है। यह ईरान के रक्षा और सशस्त्र बल रसद मंत्रालय की ओर से पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रूस, वेनेजुएला आदि कई देशों के हथियार मुहैया कराता है। इसी क्रम में भारत की 3 कंपनियां सैन्य शिपिंग पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी आर्ट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाई गई है।
जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सैटेलाइट तस्वीरों के खुलासे में सियाचिन के पास पीओके में चीन की खतरनाक मंशा का खुलासा लगभग 5300 वर्ग किलोमीटर पर फैले इस मार्ग पर 1947 के युद्ध में पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1963 में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत पाकिस्तान में भारत से बचने के लिए इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था, जिस पर ताजा सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन के खतरनाक मंसूबे पर सबसे बड़ा खुलासा कर चौंका दिया। आपको बता दें, चीन भारत को घेरने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के करीब पक्की सड़क बना रहा है। दरअसल चीन सियाचिन कॉरिडोर के करीब अवैध रूप से कब्जे वाली कश्मीर में कंक्रीट वाली सड़कें का निर्माण कर रहा है। ये रोड सक्स गाम घाटी में बना रहा है। यह घाटी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का एक हिस्सा है, जिस पर चीन बना रहा इस सड़क का निर्माण कर चीन इसे झीजियांग प्रांत के हाईवे नंबर J219 से निकलती है और पहाड़ों में जाकर खत्म हो जाती है। जहां सड़क खत्म होती है वहां से 50 किलोमीटर दूर सियाचिन ग्लेशियर में इंदिरा कॉल स्थित है। यह वो इलाका है जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है। इसी जगह पर जहां हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री ने 2 बार दौरा किया है तथा इस क्षेत्र की पूरी निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोड की है, जिस पर भारत ने विरोध दर्ज का चीन को आगाह किया। आपको बता दें, इस तरह के सड़क निर्माण को अवैध करार किया गया है क्योंकि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित ताजा आधिकारिक मानचित्र में इस क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है, जो आने वाले समय के लिए काफी संवेदनशील होने के आसार बन रहे हैं। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।